एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन खुशहाल परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और दो भाई थे। बड़े भाई का नाम अर्जुन था। वह मेहनती, ईमानदार और सबकी मदद करने वाला था। छोटा भाई मोहन थोड़ा नटखट था, लेकिन उसके मन में जल्दी अमीर बनने की चाह थी। बेटा अर्जुन और मोहन, याद रखना, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार होता है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। जी पिताजी, मैं हमेशा अपने छोटे भाई का साथ दूंगा। मैं भी भैया का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। समय बीतता गया। दोनों भाई अपने पिता के साथ खेतों में मेहनत करने लगे। लेकिन कुछ वर्षों बाद पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बेटा, अब खेत और घर की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। मिलजुल कर रहना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। भगवान तुम दोनों को हमेशा एक रखे। कुछ दिनों बाद पिता इस दुनिया को छोड़ गए। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अर्जुन ने अपने आंसू रोककर घर और खेत की जिम्मेदारी संभाल ली। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने देखा कि दोनों भाइयों के पास उपजाऊ जमीन है। उसके मन में लालच आ गया। मोहन, अगर तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। फिर तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने सारे पैसे, अगर मैं अमीर बन गया तो गांव में सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। भाई, मेहनत से कमाया हुआ धन ही टिकता है। लालच में कभी फैसला मत लेना। भैया, आप हमेशा मेहनत की बात करते हैं। कभी कभी किस्मत भी साथ देती है। कल सुबह तहसील आ जाना। बस कागजों पर हस्ताक्षर करने हैं और पैसे तुम्हारे। मोहन व्यापारी की बातों में आ गया। लेकिन अर्जुन को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो चुका था। उसने तय किया कि वह अपने भाई को किसी भी कीमत पर धोखे का शिकार नहीं होने देगा। अगली सुबह मोहन बिना किसी को बताए व्यापारी के साथ तहसील जाने के लिए निकल पड़ा। उसे विश्वास था कि आज उसकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन अर्जुन ने उसे जाते हुए देख लिया और चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। मोहन, बस इन कागजों पर हस्ताक्षर कर दो, फिर यह पैसों से भरा बैग तुम्हारा होगा। क्या सच में इसके बाद सारी जमीन मेरे नाम की रहेगी? बिल्कुल, ये तो सिर्फ एक औपचारिक कागज है। जैसे ही मोहन हस्ताक्षर करने वाला था, तभी अर्जुन वहां पहुंच गया। रुको मोहन, पहले इन कागजों को पढ़ो। भैया, आप यहाँ? हाँ, मुझे इस व्यापारी पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने पहले ही गांव के मुखिया से इसकी जानकारी ले ली थी। यह आदमी कई गांवों में लोगों को धोखा देकर उनकी जमीन अपने नाम करा चुका है। इसके खिलाफ शिकायतें भी दर्ज है। यह सब झूठ है। अगर झूठ है तो पुलिस को बुला लेते हैं। कुछ ही देर में पुलिस अधिकारी वहां पहुंच गए। कागज दिखाइए। इन दस्तावेजों में साफ लिखा है कि पूरी जमीन व्यापारी के नाम हो जाएगी। यह धोखाधड़ी का मामला है। मुझे माफ कर दीजिए, तुम्हें थाने चलना होगा। भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। आपने मेरी जिंदगी और हमारी जमीन बचा ली। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उससे सीख लेना सबसे जरूरी होता है। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। हमेशा इसी तरह साथ रहना। उस दिन मोहन को समझ आ गया कि लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है और सच्चा भाई कभी अपने भाई का बुरा नहीं चाहता। व्यापारी के पकड़े जाने के बाद मोहन पूरी तरह बदल चुका था। उसे समझ आ गया कि लालच से नहीं, बल्कि मेहनत और परिवार के साथ से ही सच्ची सफलता मिलती है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बात नहीं मानी। आज अगर आप समय पर नहीं आते तो हमारी सारी जमीन चली जाती। मोहन, तुम मेरे छोटे भाई हो। भाई की रक्षा करना मेरा फर्ज है। अब पुरानी बातें भूल जाओ और मिलकर नई शुरुआत करते हैं। यही तो मैं चाहती थी। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही एक दूसरे का साथ देना। अगले ही दिन दोनों भाइयों ने पूरी लगन से खेतों में काम शुरू कर दिया। उन्होंने नई खेती की तकनीकें अपनाई, समय पर सिंचाई की और अच्छी फसल उगाई। कुछ महीनों बाद उनकी मेहनत रंग लाई। पूरे गांव में उनकी फसल सबसे अच्छी हुई।
देखो, मेहनत और एकता का नतीजा क्या होता है। ये दोनों भाई पूरे गांव के लिए मिसाल बन गए हैं। आज से अर्जुन और मोहन गांव के युवा किसानों को खेती की नई बातें सिखाएंगे। भैया, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। हम दोनों हमेशा साथ मिलकर मेहनत करेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारा भाईचारा। समय बीतता गया। दोनों भाइयों ने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपना घर संवारा, बल्कि गांव के कई गरीब परिवारों की भी मदद की। उनके प्यार, विश्वास और एकता की कहानी दूर दूर तक फैल गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल टून्स मस्ती को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।